मार्क्स इतने लेने हैं कि A1 ग्रेड आ सके, तो वो सेटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं सब्जेक्ट है, और उसके बाद हमने कहा इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज लगा लेते हैं टोटल। अब कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो 80 हों तो हम कहते हैं A1 ग्रेड आ गया ना। 80 पे ना A1 ग्रेड, 80 मार्क्स पे, 80% पे, तो हम कहते हैं कि चलें ठीक है, मानते हैं ग्रेड होता है A1 ग्रेड जो कैलकुलेट होता है टोटल पे होता है। अगर एक सब्जेक्ट में कम है दूसरे में ज़्यादा है तो बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हमें मेंटेन करना हो कि एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना हो तो हम जाते हैं फार्मूलाज में, और यहाँ पे हम आगे जाते हैं डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर हमारे पास है व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस में 3 तरह के डेटा है हमारे पास। एक है सिनेरियो मैनेजर, दूसरा है गोल सीक, और तीसरा है टेबल। तो हम पहले करते हैं गोल सीक। गोल सीक में हम कहते हैं सेट सेल, बताओ कौन से सेल हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सेल हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, और हमें क्या करना है, ये सेल हमें जो चेंज करना है ये बताएं कहाँ आउटपुट लाना है। ठीक है, तो हम कहते हैं टोटल आउटपुट यहाँ लाना है, और टू वैल्यू, कितनी वैल्यू लेके आनी है। तो 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 को 8 चौके 32, 320, कम से कम कितनी हो, 320 नंबर हो। और फिर बताना है चेंजिंग सेल, कौन से सेल हैं जिनको आप चेंज करने को अलाउ कर रहे हैं। ये आपने बताने हैं वो सेल जिनको आप चेंज करने को अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम ओके करेंगे, और इसके अंदर हमें फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला क्या है हमारा, सिंपली अगर हम लगाएं, यू नो दैट सिंपल फार्मूला है कि इसको हमने क्या करना है, सम करना है, ऑटो सम करना है। या हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू, दोनों तरीके हैं। यानी अगर मैं कहूँ मार्क्स जो हैं आपके 30 हैं, 30 तो बहुत कम हो जाएंगे, 75 हैं, 90 हैं, साइंस में जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो 95 हैं, 94 हैं, उर्दू में 85 हैं। अगर हम इनको सम करेंगे तो सम करने के बाद हमारा फार्मूला क्या बता रहा है, कितने बन गए, 344। अब लेट्स सपोज आपके जो मार्क्स हैं वो इसमें साइंस में हैं फिर 45, तो कितने हो गए, 295। अब ये 344 जो है और 320 हमें चाहिए A1 ग्रेड लेने के लिए। तो अब टारगेट को अचीव करने के लिए आप किस कितने मार्क्स दें, कम से कम कितने मार्क्स हों तो आप इसको अचीव कर सकें। इसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, कहाँ से, डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक में मैंने कहा सेट सेल, यहाँ पे टू वैल्यू 320, बाय चेंजिंग सेल में 4 सेल लेंगे। ठीक है, 4 भी ले सकते हैं, आपको एक पर्टिकुलर सेल भी ले सकते हैं अगर बाकी की आपको पता है कितने नंबर आ जाएंगे। और आप किसी एक पर्टिकुलर सेल को कहते हैं कि इसको चेंज करने से, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कितने इंग्लिश में नंबर आएँ कि मेरा 3 गोल अचीव हो जाए। तो आप इसको ओके करेंगे, और जब ओके करेंगे कैलकुलेट करेगा और कहता है भाई 100 नंबर लाओगे इंग्लिश में तो आपके 320 हो जाएंगे। तो क्या किया, चेंज किया, चेक किया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपकी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं तो 100 पूरे लाने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपके क्या बन जाएंगे, 320 बन जाएंगे। बात समझ में आई? इस देखिए मिसाल के तौर पे आपको ये पता है कि मेरे उर्दू में इतने आ जाएंगे, साइंस में इतने आ जाएंगे, इसमें इतने आ जाएंगे, इसमें इतने आ जाएंगे। आप किस चीज़ को चेंज करें कि आपका टारगेट अचीव हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं टैक्स, भैया हमें 200 मिलियन टैक्स चाहिए, ठीक है, 200 मिलियन टैक्स कलेक्ट करना है, तो हम कहते हैं चलें जी इनकम टैक्स इतना लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी पे इतना लगा दो, एग्रीकल्चर पे इतना लगा दो, फूड पे इतना लगा दो, टेक्सटाइल पे इतना लगा दो। अब बाकी जो फील्ड बची है उस पर कितना लगाएं कि हमारा टैक्स स्लैब पूरा हो जाए। कुछ तो फील्ड ऐसी होंगे ना जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप कहते हैं इससे बढ़ाएंगे तो लोग ज़्यादा सीखेंगे।
कुछ स्लैब में आपके पास मार्जिन होगा, तो आप उस मार्जिन को रखेंगे कि उसको वैल्यू क्या रखें कि हमारा टारगेट अचीव हो जाए। इसके लिए कहते हैं गोल सीक। गोल सीक हमारे पास इस तरह से काम करता है। रिपीट कर देता हूँ मैं। गोल सीक में आप क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक में आपने बताया क्या वैल्यू रखनी है, किस सेल की वैल्यू रखनी है, इस सेल की कितनी रखनी है 320, ये टारगेट है। बाय चेंजिंग सेल, अच्छा मैं 2 सेल को भी कर सकता हूँ, 2 सेल ले लिए मैं इन 2 सेल को चेंज कर सकता हूँ, बाकी की वैल्यू क्या है फिक्स है। इंटर करूँगा, ओके करूँगा, ओके का रेफरेंस मस्ट बी ए सिंगल सेल, ठीक है। 2 को 1 बाय 1 अलग अलग करके गोल सीक कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम सिंगल सेल रखिएगा। हमने कहा एक ही सेल को चेंज कर सकते हैं, एट ए टाइम एक वैल्यू को आप चेंज करें। तो एक वैल्यू को क्या चेंज करें, फार्मूला तो लगाया था ना हमने, ओके चलिए यहाँ पे हमने रखा है ये सेल, दोबारा लिख दो, ये टारगेट सेल है हमारा, और चेंजिंग सेल में हमने क्या किया, सिर्फ एक ही सेल चाहिए हमें, ठीक है। ओके, ये हो गया। ये बता रहा है कि इसके 100 मार्क्स रखेंगे तो टारगेट अचीव हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे मैंने 45 की बजाय 85 ले लिए हैं और फिर मैं इसको चेंज करूँ तो ये मार्क्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि सम है। और अगर मैं गोल सीक में कहूँ कि अब मेरे पास गोल सीक क्या होगा, तो मुझे आउटपुट इसका चाहिए, कितना चाहिए 320 चाहिए, किस सेल को चेंज करूँ, भाई इंग्लिश में कितने मार्क्स लाऊँ, इंग्लिश में कितने मार्क्स लाऊँ, ओके करेंगे तो अगर 60 पे ले आओगे तो आपके 320 पूरे हो जाए। तो इस तरह से आप बता सकते हैं गोल सीक में। ये गोल सीक का टारगेट है कि आप कितना टारगेट अचीव करना है। जैसे आप कहते हैं प्रॉफिट लेना है मुझे, तो मैं प्रॉफिट लेने के लिए क्या वैल्यू रखूं तो मुझे आउटपुट सेम मिल जाए, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से करके दिखाता हूँ मैं आपको। एक और एग्जाम्पल ले लें। मिसाल के तौर पे मैंने बुक स्टोर खोल लिया, ठीक है। मैं बुक स्टोर में, स्टेशनरी स्टोर है, बुक्स हैं, मैं बुक सेल कर रहा हूँ। अगर उसमें मैंने कहा कि प्राइस बुक की क्या होगी, प्राइस होगी एक 80 रुपीज़ की बुक है। अच्छा, फिर उसके ऊपर कोई ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी आएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेकिन मैं कह रहा हूँ 20 हर बुक पे क्या है ट्रांसपोर्ट है। फिर मैं रखूँगा सेल प्राइस। सेल प्राइस कितने रख लें, 90 रख लें, नुकसान में आ जाएंगे ना। कितनी रखनी पड़ेगी, 110 रखनी पड़ेगी, प्रॉफिट मिलेगा ना। 100 पे तो खर्चा ही पूरा होगा, ठीक है। 100 तो वो आ रहा है ना, आपका एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं तो हमने कहा कि आपके पास प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट होगा हमारा इज इक्वल टू दिस माइनस कर लेंगे, और इसमें करेंगे 20 नहीं, दिस सेल रखेंगे प्लस दिस सेल। तो हमें पता लगा प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 रुपीज़, ठीक हो गया। अब इसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं अगर, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल से समझाऊंगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स करता जाऊंगा आस्ता। तो अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सी कि मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, व्हाट्स प्रॉफिट आई नीड, तो मैं कहता हूँ जी मुझे इसमें चाहिए प्रॉफिट, तो मैं कहूँगा सेट सेल, और वैल्यू मुझे क्या चाहिए 20 रुपीज़, ठीक है। और बाय चेंजिंग सेल किसको चेंज करूँ मैं, सेल प्राइस को। चलिए बाय चेंजिंग सेल, नहीं सेल प्राइस को करेंगे, सेल प्राइस बाय चेंजिंग सेल दिस वन, बाय चेंजिंग सेल दिस वन, ओके। तो फार्मूला लगा हुआ है, ओके। उसने कहा 20 करने हैं तो क्या करो आप, सेल प्राइस भी 120 कर दो। मतलब उसने कैलकुलेट किया, ऐसा नहीं है कि हम अगर जो काम दिमाग से कर रहे थे वो उसने खुद से किया। तो उसने कहा इसका सेल प्राइस, ये इंग्रेडिएंट्स को चेंज नहीं कर रहा, कास्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे प्राइस और ट्रांसपोर्ट, प्राइस तो फिक्स है ना, सेल प्राइस बढ़ा सकते हैं आप कुछ चीज़ का, उसका कॉम्बिनेशन है, कम्बिनेशन तो है,
लेकिन आपने जो आउटपुट दिया है वो एक सेल पे दिया है। अब एक सेल ही देना है चेंज, तो ये सेल प्राइस ही कर सकते हैं ना। अगर आप ट्रांसपोर्ट को करेंगे तो ट्रांसपोर्ट को क्या कहेगा, या तो कम कर दो, या कहेगा प्राइस को देंगे तो कहेगा प्राइस को बढ़ा दो। सेल प्राइस को बढ़ा सकते हैं हम, प्राइस तो ख़रीद है उसको तो हम कम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। हम सेल प्राइस हम बढ़ा सकते हैं, तो उसने सेल प्राइस बता दिया, इसको आप क्या कर दो, बढ़ा दो। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। हाँ, अब आता है टूवर्ड्स थोड़ा सा उसको थोड़ा कम्प्लेक्स करते हैं। कम्प्लेक्स कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पे अब मैं थोड़ा क्वांटिटी लेके आऊँ, एक फीचर और ले आऊँ, और वो है फीचर कौन सा, QTY क्वांटिटी। हाँ, वो भी डालते जाएंगे, पहले क्वांटिटी डालें। क्वांटिटी बढ़ाने से क्या होगा, मिसाल मैं क्वांटिटी अगर बढ़ा दूंगा, अब देखें फार्मूले में क्या होगा, हमारे फार्मूले पे आए प्राइस पे, अगर मैं ज़्यादा प्रोडक्ट मंगवाता हूँ, ठीक है, और आपको पता है कि ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्ट के, अगर मैं एक कार्ड मंगवाऊँ, विजिटिंग कार्ड, तो उसके भी 20 रुपये लगेंगे, 10 मंगवाऊँगा फिर भी 20 रुपये लगेंगे, 50 मंगवाऊँगा फिर भी 20 रुपये, हाँ 100 से ऊपर मंगवाऊँगा तो फिर उसके चार्जेस चेंज हो जाते हैं। तो एक पैकिंग कहलाती है ये, एक बॉक्स। अगर बुक्स मंगवानी है मैंने, वो कहते हैं बॉक्स का जो रेंट बनता है ना वज़न के लिहाज से, मिनिमम कितना है जी, 100 रुपीज़ है। हाँ, अगर बॉक्स की कितनी आती हैं उसमें 100 में 100 बुक्स आ सकती हैं। अगर आप उसमें ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा बुक्स मंगाएंगे, 2 बॉक्स हो जाएंगे। अगर 150 बुक्स मंगानी है तो 2 बॉक्स हैं, अब 200 चार्जेस इस तरह से होते हैं। ऐसा नहीं है 100 एग्जैक्ट चार्जेस, बॉक्सिंग की पैकिंग के स्टाइल ऐसे होते हैं। तो अब उस तरह से अगर हम लगाएं तो एक फ़ीचर और ऐड कर देते हैं, और वो क्या है हमारे पास, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या है जी, लेट्स सपोज अगर मैं 20 प्रोडक्ट्स मंगा रहा हूँ, तो अब मेरे पास जो सेल प्राइस है वो क्या हो जाएगी, सेल प्राइस मेरी फार्मूला लगाएंगे। सेल प्राइस क्या हो गया, हम कहते हैं सेल प्राइस विल बी क्वांटिटी मल्टीप्लाई विथ प्राइस मल्टीप्लाई विथ क्वांटिटी, ठीक है, और प्लस हम कर देंगे उसके अंदर हमारा था फीचर, या इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, और प्लस आप क्या करना चाहें, आप कहते हैं 50 रुपये इसके प्रॉफिट रखना चाह रहा हूँ, तो आपकी कैलकुलेशन आ गई। सेल प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी 20 बुक्स की, ये हो जाएगी। जब ये 20 बुक्स की ये प्राइस हो गई, अब प्रॉफिट वाला फार्मूला आपका मॉडिफाई होगा अकॉर्डिंग टू सेल प्राइस वाला फार्मूला। सेल प्राइस वाला फार्मूला ये था, ये हो गया आपका टोटल सेल प्राइस, मैंने इसको दिया। अब इस सेल प्राइस के अंदर आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे ये तो हो गया सेल प्राइस, और मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं। एक्सपेंसेस अगर हम निकालें तो एक्सपेंसेस हमने कर दिए थे B1, B2 तो ट्रांसपोर्ट है, B1 क्या है हमारा प्राइस है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। तो मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी के साथ। तो अब यहाँ देखें, हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये टोटल हमारी सेल हो गई B1 मल्टीप्लाई विथ B3 क्वांटिटी प्लस B2 ट्रांसपोर्ट और प्लस प्रॉफिट। ये हमने रखा यहाँ पे दिस वन। अब ये देखिए ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम ये प्रोडक्ट रखते हैं, क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ और प्लस प्रॉफिट रखा, सो यू कैन सी कि प्रॉफिट हमने कितना रखा 20। देखिए सिंपल है, प्राइस B1 क्या है प्राइस, और B3 क्या है क्वांटिटी, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी होगा। फिर हम B2 ट्रांसपोर्ट ऐड कर रहे हैं, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ गया, फिर प्लस प्रॉफिट भी रख रहे हैं उसमें 50 रुपये, तो ये हमारी टोटल सेल बनेगी। अब एक्सपेंस 1600 नहीं हो रहा सर, सही 1600 होगा ये, ये वाला मल्टीप्लाई नहीं है, सही है, ठीक है। तो ये हमारी प्राइस हो गई। अब इसी तरह से यहाँ भी कोई मिस्टेक है, ये वाली हटा देंगे, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। जी जी, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। अब आप क्या चेंज करेंगे,
मिसाल मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये 1600 मिल रहा है, अब मुझे प्रॉफिट चाहिए क्या, दिस वन 50। अब मैं टारगेट अगर चेंज कर लूँ, मैं कहूँगा गोल सीख के लिए मैंने कहा कि ये सैलरी मुझे चाहिए 100 रुपीज़। रियल गोल सीख कितना चाहिए, 100 रुपीज़। अच्छा, इस 100 रुपीज़ में मैं कहता हूँ कि मैं चेंज किसको कर सकता हूँ, किसको चेंज करें, सेल प्राइस को इसको चेंज करें तो क्या अचीव होगा हमारा। अच्छा, इसका इससे रिलेशन नहीं है, हमें चेंज करना पड़ेगा क्वांटिटी को, प्राइस को। ये कैलकुलेशन हो रही है, अब ये समटाइम कैलकुलेशन ऐसे भी हो जाती है, बहुत लंबी कैलकुलेशन हुई लेकिन वो माइनस में ले गया, ठीक है। क्या गड़बड़ है? कैलकुलेशन करता है वो जहाँ पे उसकी वैल्यू फिट नहीं, ये बैठती तो है। बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा बड़ा करें कॉलम, इसकी width बड़ी करें। ये माइनस में आ गया ना दोनों। उसने जैसे हम कहते हैं ना क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करवा इस्लाम। बच्ची नहीं आ रही है आपकी काफ़ी दिनों से? अच्छा अच्छा। तो इसमें आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव पे सेटिस्फाई हो जाती है और नेगेटिव पे सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर उसके लिए कॉन्स्टेंट लगाने पड़ेंगे। वो जो हम होल वैल्यू और डेटा वैलिडेशन के कॉन्स्टेंट लगाते थे, डेटा वैलिडेशन में आप इसको फिक्स करेंगे, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये सिंपल गोल सीख हमारे पास था, गोल सीख। ये नेगेटिव नहीं, नेगेटिव तो इसलिए आया ना कि उसकी जहाँ वैल्यू फिट होगी वो ऑल पॉसिबल कैलकुलेशन पे ले आएगा, जहाँ वैल्यू फिट होगी। अब वो आपकी लॉजिक के ऊपर, फिर वो लॉजिक ऊपर लगानी पड़ेगी आपको कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। जैसे हमने अगर ट्रांसपोर्ट का किया था ना, देखिए ये जो मार्च का किया था, ये मार्च पे इसने पॉजिटिव वैल्यू लेके आई, ये पॉजिटिव से सेटिस्फाई हो रहा है। अगर नेगेटिव से सेटिस्फाई होगा, नेगेटिव भी ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, इसको क्या किया था हमने कहा हमें 320 चाहिए, तो उस लिहाज से उसने चेंज कर दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं टूवर्ड्स, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम। प्राइस वही रखता हूँ मैं 80 और ट्रांसपोर्ट मैंने रखा है 20। क्वांटिटी मेरी क्या है, 20। अब मैं बनाता हूँ इसके, इंसर्ट कर लेता हूँ टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे हमारे, इसका फार्मूला बना लेते हैं हमने। मैंने कहा प्राइस मल्टीप्लाई विथ क्वांटिटी प्लस ट्रांसपोर्ट, ये टोटल प्राइस है, ठीक है। अब मैं सेल का फार्मूला बनाता हूँ। मैं कहता हूँ सेल प्राइस क्या रखूँ, 120, और सेल प्राइस 120 रखूँगा अगर मैं, तो अब मेरे पास प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फार्मूला बनाएंगे। सेल प्राइस क्या है मेरी, ये आगे देखें, B1 मल्टीप्लाई विथ B2 प्लस B3 प्रॉफिट में निकाल रहा हूँ। अब मैं सेल प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ सेल प्राइस से, माइनस कर देंगे B2 जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, प्लस मल्टीप्लाई करें B1 को B3 से, और ये हमारे पास सेल प्राइस को, क्वांटिटी को हम B5 को मल्टीप्लाई करेंगे B3 से, B5 मल्टीप्लाई किया B3 से, ये हो गया पॉजिटिव, और एक्सपेंस हम इससे माइनस कर देंगे। अच्छा, ये पूरा फार्मूला भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं। कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, 800। अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, क्वांटिटी मैंने कर दी 40, अब प्रॉफिट कितना हो गया, 1600। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ट्रांसपोर्ट कितना हो रहा है, फिक्स हो रहा है, लेकिन अभी मैंने बताया था आपको कि ट्रांसपोर्ट क्या होगा, फिक्स नहीं होता। ट्रांसपोर्ट तो क्वांटिटी बढ़ने पे चेंज होगा, जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो ट्रांसपोर्ट भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए ऐसे नहीं है कि एक पे से बढ़ जाएगा। उसके लिए हमने कुछ बनाया था तरीकाकार कि कितने से बढ़ेगा, 100। मैंने कहा 100 बुक्स मंगाएंगे, 100 बुक्स के लेट्स सपोज हमारे पास 100 रुपीज़ लगा लेते हैं। अगर 100 बुक्स मंगाते हैं ना, अब 100 बुक्स के कितने लेगा, 100 लेगा, लेकिन 100 से ऊपर अगर 110 मंगाएंगे तो 200 हो जाएंगे। फिर
110 से लेके 199 तक भी बुक्स मंगाएंगे आप तो 200 ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उससे बढ़ाएंगे तो फिर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने कहा कि कोई फार्मूला ऐसा लगाएं जिससे ये वाला मैकेनिज़्म कैलकुलेट हो सके कि अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाऊं तो मेरे पैकिंग का ख़र्चा भी उससे माइनस हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे जी? इसका आसान तरीका ये होगा कि इसके ऊपर आपको ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो कैसे फार्मूला लगाना पड़ेगा? हम कहेंगे कि जो हमारी एक्सपेंसेस है उसमें जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कौन सा है? B3 क्वांटिटी है ना। अब हमें टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए हमें B3 से तो मल्टीप्लाई करनी, B2 है ना, ट्रांसपोर्ट क्या है? वो B2। अब मैं कहता हूँ B2 जो है उसकी वैल्यू ट्रांसपोर्ट की वो चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, कहता हूँ इक्वल टू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय व्हाट, 100 का पैकेट बना रहा हूँ 100, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? डेसिमल में आएगी, लेकिन मैंने डेसिमल की बजाय उसको क्या लेना है? मॉड लेना है। तो मैंने इस फार्मूला से कहा था आपको मॉड स्टैंड फॉर मॉडुलस। ठीक है, मॉड का पहले करके दिखाता हूँ आपको अलग से, दोबारा याद करा। MOD मॉड, रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर द नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ठीक है, अच्छा एक है हमारे पास सिंपल डिव, एक मॉड हो गया, एक हो गया हमारे पास फार्मूला डिवीजन का। अच्छा, डिवीजन में हम क्या करते हैं, 2 नंबर है हमारे पास, इज इक्वल टू, अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 2 से तो रिमाइंड क्या आता है? 2.5। अगर मैं इसको करूँ राउंड तो अब क्या आएगा हमारे पास? जीरो डेसिमल चाहिए। ठीक है, तो 3 हो गया, राउंड ऑफ क्या हो गया? 3 हो गया। लेकिन मैंने बताया आपको कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रूल्स हमारे पास क्या होते हैं कि अगर आपने पैकेट बन रहा है 100 में, अगर 150 बुक्स मंगाई है तो अब 2 पैकेट के प्राइस काउंट होंगे। ये 50 किस में रखेगा? पैकेट में रखेगा, तो पूरे पैकेट ही चार्ज करेगा। अगर आपने 110 को बुक्स मंगाई हैं तो 100 बुक तो एक पैकेट में आ गई, दूसरे 10 बुक्स के लिए पैकेट बनेगा। वो 10 हैं, बढ़ तो थोड़ी रही है, लेकिन पैकेट के चार्जेस पूरे होंगे। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए? राउंड तो हमारे पास क्या कर जाएगा? फेल हो जाएगा। जब मैं अगर इसको रखूँ कम पे रखूँ, मिसाल के तौर पे 2 को डिवाइड करूँ, 4 को डिवाइड करूँ तो ये तो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 4.5 करूँगा तो फिर भी क्या आएगा? 2 आएगा, जबकि 4.5 2 पैकेट से ज़्यादा है। तो हमें एक फार्मूला और सीखा था, सीलिंग और फ्लोरिंग। सीलिंग क्या करेगा? ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो हमें यहाँ पे सीलिंग लगाना पड़ेगा। कहाँ पे? क्वांटिटी में। ये 0.4 नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? पूरी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ लगाऊंगा मैं सीलिंग डॉट मैथ में जाके मैंने अभी इसको दे देना है। अगर मैं इसको दे दूँ 0 तो कॉर्डिनल वैल्यू 0 पे आ जाएगी। ये राउंड ऑफ करेगा अप टू 0, लेकिन हमें चाहिए होता है इसकी वैल्यू अप टू 1, तो अब 1 आता है। देखिए क्या कर रहा है ये, सिंपल 40 को डिवाइड किया मैंने, तो ट्रांसपोर्टेशन क्वांटिटी कितनी है? 40, और मैंने कहा 100 बुक्स का एक पैकेट बनेगा। तो अब 100 बुक्स का जब एक पैकेट बनेगा तो आपकी क्वांटिटी है ही 40, तो एक ही पैकेट में आ जाएगी। तो एक पैकेट उसने सही बता दिया। अब मैं क्वांटिटी कर देता हूँ 95, तो एक ही पैकेट रहेगा। क्वांटिटी कर दूंगा 110, कितने पैकेट हो गए? 2 पैकेट। समझ में आ गई बात? लॉजिक क्लियर हो गई कि जब आप इसको बढ़ाएंगे तो आपका अकॉर्डिंगली पैकेट चेंज हो जाएगा, आपको 2 पैकेट करने पड़ेंगे। अब प्राइस सही समझ में आएगी। अब प्राइस क्या समझ में आएगी कि अगर मैं क्वांटिटी कम ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर 10 बुक्स मंगवाई, तो मुझे तो प्रॉफिट टोटल कितना हो रहा है? 400 रुपये। 10 बुक तुम मंगाकर तो सारा ही सारा नुकसान में है। 400 में क्या होना है? मैं कितनी बुक्स मंगाऊँ कोई प्रॉफिट हो मुझे? 100 मंगाऊँगा तो क्या होगा? 4000 रुपये प्रॉफिट है। अगर मैं
101 मंगाता हूँ तो अब 4040 हुआ, प्रॉफिट मेरा उतना नहीं बढ़ा जितना एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस तो 100 रुपये बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट कितना बढ़ा? 40 रुपये। ठीक है, अदरवाइज प्रॉफिट कितना रखा हुआ है मैंने? सेल प्राइस 120 है ना, तो 40 तो वैसे ही रखे हुए हैं, तो एक्सपेंस मेरे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें इसके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। ये चीज़ें एनालाइज करने के लिए आपने एक फार्मूलाज बना दिए कि मुझे कितना रखना है। ट्रांसपोर्ट मैंने कम रखी हुई है ना, कितने रखी है? एक मिनट, ये था ना ट्रांसपोर्ट का, हाँ ये ट्रांसपोर्ट का फार्मूला। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है। अच्छा, अब इसमें 2 वैल्यू आ रही है। ये 2 वैल्यू का मतलब ये है कि इसको हमने जब मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 2 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है वो पैकेट की कॉस्ट जो हमें बना रही है, ये जो हम डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे। तो प्लस में जाके टोटल प्राइस में, टोटल एक्सपेंस में जाके जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, ट्रांसपोर्ट की, उसके साथ हमने लगा देना है मल्टीप्लाई बाय जो ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट है। ठीक है, इसी तरह से प्रोसेस में जाएंगे तो यहाँ भी हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट थी मल्टीप्लाई क्या करेगी इससे 100 से, और एक्सपेंस भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो भी B2 की वैल्यू है। अब देखें, अगर मैं इसको 100 करता हूँ 4000, और अगर 101 करता हूँ 40 बढ़ गए। अगर 2 करता हूँ 110 करता हूँ तो 400 प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, 4400 हो गया। तो प्राइस अकॉर्डिंगली मेंटेन हो रही है। अब मुझे बनाना है कि कितनी प्रोडक्ट्स मैं करूं, कितनी क्वांटिटी मंगाऊं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करना है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिजनेस, तो कितनी प्रोडक्ट्स पे क्या कितना प्रॉफिट होगा। तो इसको हम बनाते हैं व्हाट इफ़ एनालिसिस से। आप पहले बनाएंगे एक सिनेरियो, उसमें कहेंगे सिनेरियो मैनेजर, ऐड करेंगे यहाँ पे। तो आपको पहले नाम रखना उसका सिनेरियो का, क्या सिनेरियो बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं स्टार्ट करता हूँ 1000 से, 1000। ठीक है, जो भी नाम रखना चाहे तो कुछ भी नाम रख सकते हैं। फर्स्ट कर लो, आप करो फर्स्ट सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो में आप कहते हैं चेंजिंग सेल। किसको करना है? चेंजिंग सेल। किस सेल को चेंज करें आप? तो मैं क्वांटिटी को चेंज करूँगा ना, प्राइस तो फिक्स है, प्राइस फिक्स है, प्रॉफिट मैंने डिसाइड कर दिया है वो भी फिक्स है कि मैं इतने की सेल करूँगा। अब किसको चेंज करना है मुझे? क्वांटिटी को चेंज करना है। तो मैं इसमें जाके क्वांटिटी या तो यूँ करूँ, जाके लिख दूँ इसके अंदर क्वांटिटी। तो ये है कि चेंजिंग सेल। ठीक है, और चेंजिंग सेल आपने दे दिया। अब आप इसको कर सकते हैं और किसको क्या बनाएंगे, कितने सिनेरियोज बनाना चाहते हैं। तो चेंजिंग सेल में हमने कहा ओके। अब इसकी वैल्यू क्या है? एंटर द वैल्यू फॉर ईच चेंजिंग सेल। हमने क्या दिया यहाँ पे? 110। अब आप ऐड करते जाएंगे। एक सिनेरियो बनाया मैंने कि 110, मैं 100 क्वांटिटी 110 क्वांटिटी बना रहा हूँ। फिर मैं ऐड करूँगा, फिर मैं इसकी सिनेरियो ऐड करता जाऊँगा और वैल्यू चेंज करता जाऊँगा। सिनेरियो सेकंड में किया, ओके किया। अब मैं कहता हूँ 500। ठीक है, फिर ऐड करूँगा। थर्ड सिनेरियो डिपेंडिंग ऑन, देखिए मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा ना, मैं कहूँगा कितनी इन्वेस्टमेंट करूँ मैं कि मुझे प्रॉफिट किस लेवल का हो। थर्ड में किया तो फिर मैं बोलता हूँ थर्ड का मुझे कम से कम 1500 से करता हूँ। ठीक है, 1500। ओके, ये 3 सिनेरियो बना लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब मैं कहता हूँ शो करें मुझे, मैं शो पे क्लिक करूँगा तो मुझे फर्स्ट थर्ड का बता रहा है कितना हो रहा है। ये सेकंड पे जाऊँगा, इसको मैं शो करें, सेकंड का सिनेरियो बता रहा है। सेकंड में आप करेंगे क्वांटिटी क्या थी 500, तो ये प्रॉफिट होगा 20,000। फर्स्ट में जो आप शो करें तो प्रॉफिट कितना होगा 4,400। तो आपके डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डिफरेंट सिनेरियोज बन चुके। अब मैं कहता हूँ इसको समराइज़ करके बताओ ताकि मैं किसी से डिस्कस कर सकूँ, पैसे ले सकूँ, प्रपोजल दे के यार मुझे इतने पैसे मिले तो इतना प्रॉफिट होगा, इसमें आपकी शेयरिंग करेंगे। तो इसको आप करेंगे समरी देंगे, सिनेरियो समरी भी बन जाएगी और सिनेरियो
पाइवट टेबल भी बन सकता है। पाइवट टेबल हम पहले करके आ चुके हैं, उस तरह से बना सकते हैं, और अगर समराइज़ करना चाहें तो समरी बना सकते हैं। तो पहले समरी लेते हैं हम, और इन दो सेल्स को हम एनालाइज कर रहे हैं, रिजल्ट सेल्स हमारे ये ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे ये समरी बन गई। इट्स जनरेटेड फ्रॉम दैट 3 सिनेरियो। तो आपका करंट वैल्यू क्या है, 110 है, और इसके ऊपर आपको बता दिया है कि जी क्या करेंगे, सेल क्या चेंज हो रहा था हमारा, 9000 की वैल्यू थी एक तो, और उसमें प्रॉफिट क्या हो रहा था 4400 अगर हम सेल करते हैं। और सेकंड सिनेरियो था कि हम 500 करेंगे तो हमारी ये टोटल सेल होगी और इतना प्रॉफिट होगा, 1500 करेंगे तो ये सेल होगी और ये प्रॉफिट होगा। इस तरह करके आप मल्टीपल सिनेरियोज बना के स्टार्टअप कर सकते हैं। कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करूँ, तो क्या क्वांटिटी बनेगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये था व्हाट इफ एनालिसिस का सिनेरियो, जिसमें हमने देखा कि इसकी रिपोर्ट कैसे जाए। अब ये तो 3 का बना के दिखाया आपने, 10 सिनेरियो बना सकते हैं इसकी, और फिर जो सिनेरियो फिजिबल लगे वो आप लेके एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सेल प्राइस चेंज कर सकते हैं। जो भी आप फार्मूला लगाएंगे ना, उस फार्मूले में बताएंगे कि मुझे किस तरह से सिनेरियो लेना, उन सिनेरियोज को देंगे। वो जो चीज़ें चेंजेबल है ना, जिसकी बेसिस पे आपकी रिजल्ट चेंज होंगे, वो आप बताएंगे कि इसको या क्या चेंज करूँ तो आउटपुट क्या आएगा, इसको क्या चेंज करूँ तो आउटपुट क्या आएगा। वो कितना ही कम्प्लेक्स फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी सिंपल फार्मूला लगाया था, आप कम्प्लेक्स फार्मूला भी लगा सकते हैं। अच्छा, आप देखना चाहें इसको, ये देखिए हम यहाँ पे समझा देते हैं, इसको प्लस करें, ये आपके करंट सिनेरियो आ गया कि किस वक्त क्रिएट हुआ, डिटेल आ गई इसकी, ये किस वक्त क्रिएट किया, पूरी डिटेल आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये कंप्रेस भी होता है और समराइज भी होता है। ये बंद हो गया, इस तरह इसको भी आप क्लोज कर सकते हैं, ये क्लोज हो गया, ठीक है। सी चेंजिंग सेल ठीक हो गया। ये रिपोर्ट थी, आप रिपोर्ट इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो बना लिया हमने सिंपल समरी। दूसरा ऑप्शन क्या था व्हाट इफ एनालिसिस में, सिनेरियो मैनेजर में जाएं, ये सिनेरियो बने हुए हैं, समरी में जाएं, और समरी में जाके हम पाइवट टेबल सिनेरियो भी बना सकते हैं। ओके करेंगे, ये पाइवट टेबल आ गया, पाइवट टेबल बन के आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड सिनेरियोज यहाँ पर मौजूद हैं, जिसको आप देख सकते हैं फर्स्ट में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, और थर्ड में क्या हो रहा है। आप आल इसमें ले लें या इसमें से कुछ भी ले लें, मतलब ज़्यादा बना रहे हैं तो उसको फ़िल्टर वगैरह लगाने की कैपेबिलिटी इसमें है। और इसमें फिर ये भी है कि आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज़ को इधर ले आएँ, यूँ देख लें, वैल्यूज़ को इधर ले आएँ, यूँ देख लें। तो इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर कम्प्लेक्स सिनेरियो होगा तो पाइवट टेबल आपको ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अदरवाइज़ आपकी समरी रिपोर्ट भी इनफ है कि उसको आप यूज़ कर लें, और आप देख सकते हैं कि क्या एनालिसिस करके क्या सिनेरियो है।